पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। भगवद वार्ता सत्संग पंचकुमार गोस्वामी श्री रघुनाथलाल जी रचित एवं प्रथम श्री देवकी नंदन जी विरचित प्रमाण ग्रंथ श्री नाम रत्नाख्य स्तोत्र। कल हमने दर्शन करे हते गोवर्धन नाथ चल सखाय नमः। गोवर्धनाय चल सखाय नमः। श्री गिरिराज जी में सदा विराजने वाले श्री गोवर्धन धर आपके सखा है। आज हम दर्शन करेंगे गोप गोपी का प्रियाय नमः। गोप गोपी का आपको गोप गाय और गोपिकाएं प्रिय हैं। तो आइए वैष्णवों दो घड़ी जिए। विवरण। गोप गाय और गोपिकाएं आपको बहुत प्रिय है। श्री गिरिराज जी में श्री ठाकुर जी के सखा श्री गोप प्रभु साथ में खेलते हैं, इसलिए आपको सखा प्रिय लगते हैं। श्री गिरिराज जी में एकांत पंद्रा में गोपिकाओं को प्रभु सुखदान करते हैं, इसलिए श्री गिरिराज जी गोपिकाओं को भी प्रिय लगते हैं। जिस प्रकार इन तीनों को श्री गिरिराज जी प्रिय है, उसी प्रकार ये तीनों भी आपको प्रिय है। आप श्री गिरिराज जी के सखा है, उसका एक यह भी कारण है। भावार्थ। आपके सारस्वत कल्प में रसात्मक कृष्ण स्वरूप में गोप गोपी ग्वाल और गाय सभी को निरोध का दान किया है। आपने सभी को अपने स्वरूपानंद का अनुभव करवाया है। आपको यह तीनों अत्यंत प्रिय हैं, इसीलिए उसके स्वभाव का परिवर्तन किए बिना आपने अनेक अनुकूल बनकर क्रीड़ा करी और उनका निरोध सिद्ध करवाया है। इसी प्रकार इस समय भी पृथ्वी पर श्री गोसाई जी के स्वरूप में लीला के यह सभी स्वरूप जो भक्त रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, उनके स्वभाव को अनुकूल बनाकर भक्तों को निरोध सिद्ध करवाया है एवं आपने भक्तों में स्वयं का निरोध सिद्ध किया है। ऐसे परस्पर में एक गाढ़ प्रियत्व का स्थापन किया है। ऐसे परस्पर में एक गाढ़ प्रियत्व का स्थापन किया है। अब दूसरा नाम कहते हैं चिंतितज्ञाय नमः। आप भक्तों के विचारों को जानते हैं। विवरण। आप भक्तों का चिंतन जानते हैं तथा आप प्रभु के विचारों को भी समझते हैं। भावार्थ। आप अंतर्यामी हैं, इसलिए अपने भक्तों के विचारों को आप बिना कहे ही समझ जाते हैं। इसी प्रकार आप प्रभु के हृदय को भी भलीभांति जानते हैं और इसीलिए प्रभु की इच्छा के अनुसार ही आप सारे मनोरथों को अंगीकार करवाते हैं। वार्ता चरित्र संगति। मधुसूदन दास नाम के एक सेवक लाहौर में रहते थे। वे वहाँ के राजा के लिए घोड़े खरीदने के लिए आगरा आए। वहाँ उन्हें श्री गोसाई जी के दर्शन हुए।
आपने आज्ञा की, हमें भी एक घोड़ा खरीदने की इच्छा है। तब मधुसूदन दास ने विनती की, आप वहाँ पधारे तो मैं आपको भेंट करूं, और यदि आप आज्ञा करें तो मैं यहीं ले आऊं। आपने आज्ञा करी, हम वहीं आएंगे। तब तुम्हारे सेवक बनावेंगे और घोड़ा भी खरीदेंगे। मधुसूदन दास ने विनती करी, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आप यदि न पधारे तो मेरा तो जीवन व्यर्थ हो जाए। आपने आज्ञा की, हमारा वचन है, हम तुम्हें शरण में लेने के लिए जरूर आवेंगे। इस बात को बहुत समय व्यतीत हो गया। एक वैष्णव ने पश्चिम का प्रदेश घूमने की विनती करी। तब आपने आज्ञा की, हमारी इच्छा नहीं है, परंतु हमें मधुसूदन दास के लिए आना पड़ेगा। मधुसूदन दास की इच्छा पूर्ण करने के लिए आप लाहौर पधारे, वहाँ उनको सेवक किया। मधुसूदन दास ने एक सुंदर घोड़ा आपको भेंट किया। महाबुद्धये नमः। आप महाबुद्धिशाली है। विवरण: आप महान बुद्धिशाली है। आपके द्वारा ही महापुरुषों को बुद्धि प्राप्त हुई है। भावार्थ: आप साक्षात भगवत स्वरूप है, इसलिए आप सबसे श्रेष्ठ बुद्धि धारण करते हैं। यह स्वाभाविक है। आपके दर्शन मात्र से जीव की अविद्या दूर होती है और जीव को ज्ञान और विद्या की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार पारसमणि के संग से लोहा सोना बन जाता है, उसी प्रकार आपके संग से जीव भी महान बन जाता है। वार्ता चरित्र संगति। सूरत के साहूकार के बेटे की स्त्री का प्रसंग बहुत सुपरिचित है। उनको एक मलेच्छ अपने कब्जे में करके ले जाने की इच्छा रखता था। उनके सामने का केस दिल्ली में अकबर बादशाह के दरबार में चलता था। तब आपने बीरबल को आज्ञा की, अकबर जैसे न्यायशील बादशाह के दरबार में ऐसा घोर अन्याय हो, यह उचित नहीं है। बीरबल ने बादशाह से बात करी। बादशाह ने श्री गोसाई जी को पुनः न्याय करने की विनती करी। आपने उस बाई को और मुसलमान सैनिक को दोनों को दो अलग अलग पिंजरों में रात को रखा और एक विश्वास पात्र मनुष्य को उनकी बात को लिख लेने के लिए कहा। दूसरे दिन वह विश्वास पात्र व्यक्ति ने अपनी दर्ज की हुई बात को दरबार में जाहिर की। आपने मुसलमान को दंड देकर उस रात स्त्री को छुड़वा दी थी। आप ऐसे बुद्धिमान हैं। उसका प्रभाव बादशाह पर बहुत अधिक हुआ। बादशाह ने आपको न्यायाधीश की सत्ता प्रदान की और राजकीय सम्मान भी किया। अस्तु। कल हम दर्शन करेंगे जगद्वंद पदाम्बुजाय नमः। जगत में आपके चरण कमल प्रणाम करने योग्य है। जय श्री कृष्ण।